हेलो दोस्तों, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा विजुअल आइज़ के साथ। इसकी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे थे। मेरी आंखों में बचपन से ही रोड कॉन डिस्ट्रॉफी, फोटोफोबिया यानी कि रेटिना से संबंधित बीमारी है। जितने भी हॉस्पिटल में मैंने आज तक दिखाया था, उन्होंने सबने बोला था इसका भी कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई प्रिकॉशन नहीं है, जैसा हो रहा है वैसा होता रहेगा। तो मैंने उनका वीडियो यूट्यूब पे देखा, तो उनके कांटेक्ट किया उनसे व्हाट्सएप पे। तो उनके जो काम करने वाले उन्होंने बोला कि आप एक बार आके दिखा के चले जाइए। तो मैं जाके वहाँ पे दिखाया, उन्होंने बोला कि इम्प्रूव हो सकता है। हालांकि एक और डॉक्टर यूट्यूब से थे, बंगाल के थे, तो मैंने उनसे भी अपॉइंटमेंट लिया। तो उन्होंने बोला कि आपका कुछ भी हो जाए क्योर नहीं हो सकता, लेकिन राजीव सर ने बोला था कि आपका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगा। तो वहाँ पे मैं चला गया, उन दूसरे डॉक्टर की बात नहीं सुनी, और दिन का मेरा एक थेरेपी होता था, वो लगता था 900 रुपये। तो लगभग मेरा वहाँ पे 1 लाख रुपये वहाँ पे ट्रीटमेंट का, और बाकी 25,000 रुपये वहाँ के मेरे रेंट का लगा वहाँ पे रहने का, नोएडा में। तो बात ये ऐसी होती है, जब आप वहाँ जाके फर्स्ट चेकअप आपका करवाते हो, तो वो करते हैं आपका चार्ट रीडिंग से, आपका मतलब आई टेस्ट करते हैं कि आप क्या आइज़ का मतलब नंबर कितना है। तो जब आप शुरू में जाओगे तो आपको वो सबसे पहले उनकी ट्रिक है कि वो क्या नाम है, आपसे इजी नहीं टफ़ चार्ट पढ़वाते हैं। टफ़ चार्ट कैसे? जैसे एस और बी सेम सेम है तो पढ़ने में कठिन होगा, ए और एच सेम है तो पढ़ने में कठिन होगा। तो आपका वो आंखों का नंबर कम से कम लिखते हैं। जैसे आपका 20 दिन ट्रीटमेंट हो गया, तो फिर आपसे पढ़वाते हैं वो बिल्कुल इजी चार्ट, जो बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल इजी होगा। जैसे ए और वी देखने में बिल्कुल उल्टे हैं, एल आराम से कोई पहचान सकता है, ओ कोई आराम से पहचान सकता है। तो ये होती है ट्रिक, समझ रहे हैं? शुरू में आप जाओगे तो आपसे कठिन चार्ट पढ़वाएंगे जिससे आपका नंबर कम से कम हो। फिर 20 दिन ट्रीटमेंट होने के बाद आपसे इजी से इजी चार्ट पढ़वाएंगे ताकि आपका नंबर इम्प्रूवमेंट होता लगे। तो पेशेंट को भी लगता है कि उनका इम्प्रूवमेंट आया है, तो वो फीडबैक दे देता है और उनसे वो वीडियो बना लेते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं। लोगों को लगता है कि इनका इम्प्रूवमेंट सभी का होता है, तो हम भी करवा के देखते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे लगा। अब जब 40 दिन का ट्रीटमेंट मेरा हो गया तो सेम ही मेरे को रिजल्ट आया नहीं। उसके बाद मैं घर आ गया। फिर जितने भी पेशेंट वहाँ पे आए थे, लगभग 10-15 पेशेंट से मेरी जान पहचान तो हो ही गई थी। तो हमने एक ग्रुप बना रखा था, विजुअलाइज अचीवर्स, व्हाट्सएप पे। हम एक दूसरे से बात करते थे, तो सबका पता लगा कि यहाँ से 20-30 दिन जाने के बाद में सबका वो जो शुरू में नंबर था ना, वो का वही है, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ। लोगों ने वहाँ पे वापस जाकर किसी ने अपना आई टेस्ट वापस करवाया, तो उसका वही 6/24 या 6/36 जितना भी था वो सेम वही आ रहा है, उनके जैसा नहीं आ रहा। तो वैसे वो घर पे जाके भी थेरेपी करने के लिए बोलते, लोग करते भी हैं, लेकिन जैसे थेरेपी आप छोड़ते हो या नहीं भी छोड़ते तो भी आपका नंबर सेम ही आ जाता है। तो दोस्तों, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि आपका कोई भी रेटिना से संबंधित कोई भी डिजीज़ है, तो वहाँ पे आपका क्योर होगा या इम्प्रूवमेंट भी होगा, इसका बहुत ही लेस नंबर ऑफ चांसेस। यदि आपका एम्ब्लोपिया है, तो मैंने ऐसे कई पेशेंट्स में मिला हूँ जिनका एम्ब्लोपिया तो क्योर हुआ है, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे 660 था एक आँख का, तो वो 624 या 618 पे आ गया। तो चलो, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं पूरी तरह से खारिज नहीं करता। लेकिन वो उनकी एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक थेरेपी का वो मतलब एक सेशन का वो 900 रुपये लेते हैं डेली। अब जैसे आपने 2 महीने तक करवाया तो काफ़ी, या किसी किसी का तो 2 टाइम भी होता है दिन में, तो 900 एक बार, 900 एक बार, दिन का 1800 रुपये, तो एक महीने का हो गया 54,000। समझ रहे हैं आप? अब किसी का 2 महीने तक हो गया तो 1 लाख या 1,08,000, संडे को हटा दें हम, तो ऐसा ही है। तो जैसे कि अभी एक
क्योरसी नाम से भी, ये कोई पेड नहीं है भैया, क्योरसी नाम का भी एक जैसे सॉफ्टवेयर आता है थेरेपी का। मैंने उनसे अपने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि आपका सर 18 से 20 हज़ार में आपको 6 महीने का मतलब एक्सेस मिल जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर का, जिससे आप थेरेपी डेली कर सकते हो पैसे लगा के आँख पे। अब उनका आप करने जाओगे तो वो तो 30 हज़ार रुपये मांगते हैं 3 महीने का ही, तो इसमें भी उनका महंगा है। पता नहीं वो सॉफ्टवेयर तो सेम ही यूज़ करते होंगे। क्योरसी नाम का क्या नाम है कि शार्क टैंक पे स्टार्टअप आया था। तो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, ये मेरा रिव्यू है, मेरा कोई हिट नहीं है राजीव सर से। मतलब इंसान अच्छे हैं, मैंने उनसे बात किया है, परंतु जो सच है मुझे बोलना चाहिए था। वैसे वो जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो आपको रेटिना टेस्ट कराने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर के पास भेजते हैं वो, तो शायद वो डॉक्टर भी मेरे को बोला था कि आपका इम्प्रूवमेंट होगा, रेटिना आपका अभी भी मतलब थोड़ा पावर है तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन मेरा इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ नहीं। तो वो सेम ही डॉक्टर के पास भेजते हैं वहाँ पे भी, तो उनका वो कनेक्शन हो सकता है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरा कहना यही है कि आपके यदि कोई रेटिना से संबंधित प्रॉब्लम है तो बहुत लेस चांस है कि आपको कोई इम्प्रूवमेंट या ट्रीटमेंट होगा। जैसे रेगमेंटल क्या बोलते हैं उसको, रेगमेंटल पिगमेंटोसा या फिर फोटोफोबिया, जो भी है रेटिना से संबंधित प्रॉब्लम, तो काफ़ी कम चांस है कि वो क्योर होगा। एम्ब्लोपिया क्योर हो सकता है। एम्ब्लोपिया के भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने मेरे को बोला है कि हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया तो वहाँ पे कुछ अच्छा लगा, घर पे आके वापस आई टेस्ट कराया 2-3 महीने बाद में, तो वो का वही रिजल्ट है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये आपकी मर्ज़ी है, ये तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। थैंक यू।